गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईशा क्लासेस। दिस इज प्रियंका और आज हम क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स। पिछली क्लास में बेटा हम एक्सरसाइज 2.4 कर रहे थे, उसमें हमने थ्री क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए थे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए थे एंड दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। अब एक बात समझने की, फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मैंने जैसे आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम भी करवाई थी। फैक्टराइजेशन में जैसे मान लिया मैंने 20 है तो इसके फैक्टर्स क्या लिखूंगी, आई विल राइट 1 क्रॉस 4 क्रॉस 5। सो आई विल से 1 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 20, 4 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 20, 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 20। सो फैक्टर्स का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और उस केस में जो आपका रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। इसी तरह से पॉलिनोमियल्स का जो केस होता है उसके अंदर जैसे मान लिया मैंने एक एक्सप्रेशन एक टर्म लिख दी एक्स स्क्वायर, तो मैं एक्स स्क्वायर का फैक्टर 1 भी है, एक्स भी है और एक्स भी है ना। तो मैं एक्स स्क्वायर का फैक्टर जो है मैं बोलूंगी एक्स भी एक्स का फैक्टर स्क्वायर का फैक्टर है और एक्स भी एक्स का एक्स स्क्वायर का फैक्टर है। तो इस तरह से कोई भी नंबर जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा उस केस में मैं कहूंगी कि ये इसके फैक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है विच इज इन क्वाड्रेटिक, दैट इज बेसिकली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमें सबसे पहले किसी भी गिवन इक्वेशन के लिए a का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन b का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन c का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास दो चीजें होती हैं, सम ऑफ रूट्स whose value would be equal to b and second is product of roots whose value will be equal to a and c। ओके, अब इस बात को आप कैसे समझोगे, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग 5x स्क्वायर प्लस प्लस 2x माइनस 2 बराबर है 0। ठीक है, तो ये मान लिया ये 3 बच गया। ठीक है, ये मान लिया। तो अब आप इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे। जब आप इसे कोई इक्वेशन से कंपेयर करोगे यू विल गेट कि आपका जो a का वैल्यू है दैट इज बेसिकली इक्वल टू 5 एंड b इज योर 3 एंड c इज योर -2। आपने a b c ये 3 पैरामीटर्स हैं, इनको निकाल लिया। अब आप बात करेंगे सम ऑफ रूट्स, यानी कि जो रूट्स है उनका सम जो है वो 3 होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि जब आप a और c को मल्टीप्लाई करोगे दैट गिव्स यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इस बात को समझो, जैसे मान लिया यहाँ पे आपका b का वैल्यू जो है वो 3 है और आपका a का वैल्यू जो है वो 5 है और c का वैल्यू जो है -2 है, तो इन दोनों का वैल्यू कितना आ गया -10। यानी कि a और c को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो यू आर गेटिंग -10, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर आप b का वैल्यू निकालोगे तो इसका मतलब दो ऐसे फैक्टर्स की आपको जरूरत है जिनको आप जोड़ोगे तो 3 आएगा और जब मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आएगा। तो 5x और 3x 2x ये दो ऐसे फैक्टर हैं। आप 5 प्लस का लोगे क्योंकि आपको जो नंबर है वो प्लस में चाहिए, तो बड़े वाला नंबर आप प्लस में लोगे, छोटे वाला माइनस में। तो जब 5x और 2x को जोड़ोगे तो आपको 3x मिलेगा। सो आपके जो दो रूट्स हैं इस केस में 5x और 2x आएंगे। बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के आप एक ऐसी वैल्यू निकालते हो, एक ऐसे अप्रोप्रिएट रूट्स निकालते हो जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। स्टूडेंट्स एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट मैं जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर डालूंगी तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एक नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजता है, जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं सिर्फ उनके लिए होता है। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपना कमेंट जेन्युइनली कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। दिस इज बेसिकली योर p ऑफ x। ओके, तो आपको क्या निकालना है, फर्स्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। सो a इज योर 12, b इज योर -7 एंड c इज योर 1। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना चाहिए आपको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो 12 इंटू 1 दैट इज 12 एंड सम ऑफ रूट्स जो b का वैल्यू होता है दैट इज बेसिकली -7। अब आप देखो कोई भी दो ऐसे रूट जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा एंड विच इज ऑफ प्लस साइन, और अगर उनको ऐड करोगे तो -7 आएगा।
तो आप सोचोगे इफ आई विल राइट 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप -4x और -3x को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और x जो है x² बन जाएगा और 12 बन जाएगा। 4 क्रॉस 3 जो है 12 बन जाएगा, जो आपके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो आप इसमें से 4x कॉमन ले सकते हो, यू विल गेट 3x माइनस 1। कॉमन का मतलब होता है कि आप इस नंबर को भी 4 से डिवाइड कर रहे हो, इस वाले को भी, इस टर्म को भी 4 से डिवाइड कर रहे हो, 4x से। इसको भी 4x से डिवाइड किया तो 4 3 12, 4 3 12 एंड x से x कर गया तो x माइनस 1। माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, इट विल बिकम 3x माइनस 1। हम इस बात पे हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल होना चाहिए। अब इस पूरे में से हम 3x माइनस 1 कॉमन लेंगे और अंदर रह जाएगा 4x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। सो अगर मैं कहूं कि a क्रॉस b जो है वो 0 है, ठीक है, a क्रॉस b अगर 0 है तो इसका मतलब है इधर आपका a 0 है या आपका b 0 है। दोनों में से एक का तो 0 होना पड़ेगा, तभी हमारी प्रोडक्ट 0 कब बनती है, जब दोनों में से कोई एक 0 या फिर दोनों 0 है ना, या तो a 0 है या फिर b 0 है और मे बी a और b दोनों इक्वल टू 0 है, तो उस केस में भी प्रोडक्ट 0 आएगी। तो अब आप लिखोगे 3x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 एंड हियर 4x माइनस 1 विच इज अगेन इक्वल टू 0। So x becomes equal to 1/3 and here x become equal to 1/4. So 1/3 and 1/4 gives the value of roots. बेटा 3x माइनस 1 को जैसे मैंने 0 रखा तो मैं 1 को उधर ले जाऊंगी, सो 3x इक्वल टू 1। सो x बराबर है, जहां पे ये चीज अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तो उधर साइड जाके डिविजन में हो जाएगी, ठीक है। सो x इक्वल टू 1/3। दिस इज द वे कि हम रूट्स ऑफ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे निकालेंगे। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स यहां से निकाल सकते हो। स्टूडेंट्स आई विल रिकमेंड यू कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप अच्छे से इस चैप्टर के मैंने 4 या 5 पार्ट्स करवाए, छोटे छोटे हैं, हार्डली ऑफ 15 16 17 मिनट्स। तो आप उनको एक बार जाके करेंगे तो आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बिल्डअप होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज अवर पार्ट नंबर 2 एंड दिस पार्ट इज 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब आप मान लीजिए कि दिस इज इक्वल टू p ऑफ x। सो अब आप सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे कि a b और c का वैल्यू क्या है। सो a b और c का वैल्यू आप यहां से निकालेंगे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके, ठीक है। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद योर a वुड बी इक्वल टू 2, b वुड बी इक्वल टू 7 एंड c वुड बी इक्वल टू 3। तो ऐसे रूट्स निकालने हैं जिसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू a cross c, that is 2 cross 3 which is equal to 6 and sum of roots जो आपका इक्वल टू होता है b के, that is 7। तो अगर आप मैं अब इसमें ऐसा नंबर ढूंढूं तो मेरे पास दो नंबर हैं 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब देखो 6x में अगर आप x जोड़ोगे तो 7x हो जाएगा, ठीक है, और 6x और x को मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² हो जाएगा जो यहां से मिल रहा है। सो अब इसमें से 2x कॉमन ले लिया, इट विल बिकम x प्लस 3। यहां से प्लस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 3। यहां से कोई ऐसा नंबर कॉमन लेना है हमेशा, अगर कुछ और भी कॉमन होगा इन दैट केस ऑल्सो कि यहाँ पे x प्लस 3 बना है तो यहाँ पे x प्लस 3 बने। अब इस सारे में से मैंने x प्लस 3 कॉमन ले लिया क्योंकि x प्लस 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ पे x प्लस 3 से, जिस बच्चे को समझ ना रहा हो, देखो 2x x प्लस 3 है, इसमें से x प्लस 3 कॉमन ले लिया मतलब x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2x बच गया प्लस 1 विच इज अगेन इक्वल टू 0। मैंने अभी बताया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कब 0 होता है, या तो एक 0 है या दोनों 0 है। सो x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दिस केस x बराबर -3 हो जाएगा और यहाँ पे x बराबर है -1/2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपको बेसिक पैरामीटर्स जो आपकी नीड है दैट इज योर a b c, ये आपको निकालना है। उसके बाद आप फर्दर प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग इवेलुएट कर सकते हो। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड पार्ट इज योर 6x² प्लस 5x माइनस 6। सो आपको इस केस के लिए भी निकालना है। सबसे पहले आप a b c का वैल्यू निकालोगे। योर a वुड बी इक्वल टू 6, b इज 5 एंड c इज बेसिकली -6। अब यहाँ पे देखो अगर प्रोडक्ट निकालोगे आप, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
सो क्या हो जाएगा a क्रॉस c विच इज 6 क्रॉस -6, सो 36, और वो भी माइनस का। और सम ऑफ रूट्स जो है वो 5 है। तो अगर आप दिमाग से थोड़ा सा सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि 9 और 4 वो नंबर है जिसको अगर आप जोड़ोगे, अगर मैं लिखूं 6x² प्लस 9x, मैंने 9x प्लस का क्यों लिखा है और 4x छोटा माइनस का क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे प्लस 5x चाहिए जब इनको जोड़ूंगी। तो 9x में 4x माइनस का जोड़ोगे तो प्लस का 5x आएगा, -6 इक्वल टू 0। अब इसमें से आप 2x कॉमन निकाल सकते, 3x कॉमन निकाल सकते, यू विल गेट 2x प्लस 3, -2 कॉमन निकालोगे तो 2x प्लस 3, सो अगेन 2x प्लस 3 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे 3x माइनस 1 पूरे में से कॉमन आ जाएगा विच इज अगेन इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 3 जो है बेसिकली 0 एंड x इज इक्वल टू -3/2 एंड हियर इज ऑल्सो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये आपके रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको गिवन इक्वेशन उसके रूट्स आ गए हैं। स्टूडेंट प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट उनको भी ये बेनिफिट मिले, और अपना कमेंट जरूर छोड़े कमेंट सेक्शन में, उससे मुझे एक रिव्यू मिलता है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, इस केस में आपको a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -4। तो अब आपको निकालना है बेसिकली कि a c प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया -12 और सम ऑफ रूट्स b इक्वल टू -1। सो आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जिसका प्रोडक्ट 12 हो जाएगा और b -1 यानी कि सम ऑफ रूट्स। तो यहां से आपको दिख रहा होगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। इन दोनों को बेटा जब आप जोड़ोगे तो आपको माइनस का x मिलेगा। ठीक है, तो यहां से x कॉमन निकाल लीजिए, तो 3x माइनस 4 कॉमन हमेशा वो होगा जो दोनों को डिवाइड करे, क्योंकि फिर अदरवाइज नंबर फ्रैक्शन में चला जाएगा। सो 3x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए एंड देन 3x प्लस 1 विच इज अगेन इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 and 3x plus 1 is equal to 0. So x become equal to 4/3 and here x become equal to -1/3. Okay students, this is the way how to find roots of a quadratic equation. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है which is your last question of this exercise 2.34 and which is factorization. फैक्टराइज जब आपके पास क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक इक्वेशन हो। ठीक है, आपके पास क्वाड्रेटिक ना होके इक्वेशन जो आपकी वो क्यूबिक हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इज x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। बेटा इस केस में भी आप ऐसे ही करोगे जैसे वहां पे ax bx cx d था, यहाँ पे d तक चला जाएगा। जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो x² प्लस bx प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो यहाँ पे इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। सो अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे सो प्रोडक्ट आपकी बन रही है 2 प्रोडक्ट आपकी क्या बन रही है 2 बन रही है। तो 2 के हम कंसीडर करके चलेंगे कि फैक्टर क्या हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया अगर मैं +1 और +2 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 बन जाएगा, -1 और -2 को मल्टीप्लाई करूंगी तो +2 बन जाएगा। सो हमने 2 फैक्टर ले लिए, +-1 और +-2। ये आपको खुद से जूम करने पड़ेंगे इन केस ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ पे 2 ना होके 4 होता तो हम 4 के पॉसिबल केसेस लेते, 1 2 प्लस का 2 माइनस का, है ना, 2 प्लस का 2 प्लस का या 2 माइनस का 2 माइनस का। तो हम अलग अलग इस तरह से केसेस लेके चलते। तो जब भी हमें इस तरह की क्यूबिक इक्वेशन दे रखी होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें इसके अंदर इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले क्या करोगे कि इसका जीरो निकालोगे। जीरोथ निकालने के लिए हमने क्या किया था कि इस इक्वेशन में एक ऐसी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे फॉर दैट कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है बेटा तो नॉर्मल हमारे पास कंडीशन होती है दैट रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। और रिमाइंडर 0 कब होगा, जब वो उसको कंप्लीटली डिविजिबल करेगा। तो और उसके लिए इक्वेशन हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या थी कि योर p ऑफ x व्हेन यू आर सब्स्टिट्यूट g ऑफ x इज इक्वल टू 0 गिव्स यू अ वैल्यू, और उसको p ऑफ x में रखते हो तो वो 0 कर देता है। आप रिमाइंडर थ्योरम मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई विल सजेस्ट आप एक बार उसको वहां जाके करें। तो सपोज कर लिया हमने x जो है वो +1 है और x बराबर है -1 है। अब यहाँ पे +1 रख के देखो, सो 1 -2 इंटू 1 -1 +2, तो आपको ये मिल गया 1 -2 -1 +2। ठीक है, अब यहाँ पे आप माइनस रख के देखो। ठीक है, जैसे आपने प्लस रखा है, p ऑफ प्लस रखा है, ऐसे ही आप माइनस रख के देखो। सो यू विल गेट p ऑफ -1, यू विल गेट, यहाँ पे आप -1 रखोगे सो ये बन जाएगा -1 का होल क्यूब
-2 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -1 प्लस 2। सो ये किसी भी नेगेटिव की अगर पावर ओड हो तो वो माइनस में आ जाता है, इवन होगी तो प्लस हो जाएगा, तो -2 ये अगेन प्लस बन जाएगा, ये +2 बन जाएगा। तो ये इस सारे को कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है, ये इस सारे को क्या कर रहा है, बेसिकली कैंसिल कर रहा है। सो इस केस में भी हम क्या कहेंगे कि ये इसकी जीरोथ हो सकती है, p ऑफ -1 जो है इसकी जीरोथ हो सकती है, क्योंकि ये रिमाइंडर 0 देगी, क्योंकि p -1 को ये सेटिस्फाई कर रही है। आपका p ऑफ x जो है 0 जा रहा है जब आपका q ऑफ x को आप 0 के बराबर रख रहे हो। q ऑफ x आपने क्या निकाला, फैक्टर, और फैक्टर आपने क्या अज्यूम करे हैं, +-1 और +-2। तो आप ले सकते हो यहाँ पे कि +1 और +-1 के लिए ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो आप लेकर चल सकते हो कि मान लिया x+1 या x-1 जो है इस वाली कंडीशन का फैक्टर, ठीक है। जैसे मान लिया q ऑफ x था आपका, दैट इज x, वो किसके इक्वल आ गया यहाँ पे -1। सो x+1 इज इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, इस इक्वेशन का फैक्टर, ठीक है। आपको इस तरह से इसमें फैक्टर्स निकालने होंगे और ये आपको अज्यूम खुद से करना पड़ेगा कि आप कौन सा नंबर लेके चल रहे हो। तो मान लिया मैंने x+1 इसका फैक्टर है। अब आप इसका नॉर्मल डिवीजन करोगे जैसे आप करते हो ना, -2x² - x+2। अब हम इसको निकालेंगे x+1 से डिवाइड करके, ताकि हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब देखो x+1 अब यहाँ पे कितने पे जाएगा, x² पे। सो x³ प्लस x², अगर इनको माइनस करेंगे इट विल सब्ट्रैक्ट, -3x²। अब यहाँ से -x उतार लेंगे, +2 भी लिख सकते हो क्योंकि वो कोई वैल्यू नहीं जब यहाँ पे 2 है। अब इसको +3x से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, +3 सेम साइन क्रिएट कर लो, -3x² -3x, ठीक है। अब दोबारा से इनके जब आप साइन चेंज करोगे सो यू विल गेट +2x +2, और अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट 2x +2। तो अब आपका रिमाइंडर कितना बच गया, 0। तो इसका मतलब है कि जब आपने इसको x+1 से डिवाइड किया तो इस इक्वेशन के फैक्टर क्या बन गए, इस इक्वेशन के फैक्टर दैट इज x² -3x +2 क्रॉस ऑफ x+1। यानी इन दोनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, पॉलिनोमियल को, तो आपको जो प्रोडक्ट है वो ये वाली मिलेगी। सो ये इसके फैक्टर, ये क्या बन गए, इसके फैक्टर बन गए। अब हम x² -3x +2 को, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने आते हैं ना बेटा। सो हमारे पास ये क्या बन गया, पहले लिख लेती हूँ, x² -3x +2 इंटू ऑफ x+1। अब हमारे पास देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब आप इसको फैक्टराइज करोगे। सो फैक्टराइज कैसे करोगे, अगेन सेम मेथड, -2x -x +2। अब आप यहाँ पे x कॉमन निकालोगे, x -2 माइनस कॉमन निकालोगे, x -2। सो इट विल बिकम x -2 एंड x -1, और यहाँ से क्या था, x+1। अगर आप वहां से इसका x-1 फैक्टर ले लेते ना यहाँ, तो यहाँ पे आपको x+1 आ जाता। सो बेसिकली इसके 3 फैक्टर आए हैं, x -2 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0 एंड x+1 इज इक्वल टू 0। सो यहां से x2 आ गया, यहां से x1 आ गया और यहां से x -1 आ गया। सो दीज आर बेसिकली 3 फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्यूबिक इक्वेशन, है ना। हमारे पास x³ में था, सो 3 पॉसिबल सॉल्यूशन थे, वो तीनों के तीनों पॉसिबल सॉल्यूशंस हमने यहाँ पे निकाल दिए। सो दिस इज द रिजल्ट, ओके। आपने 3 वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो दीज आर बेसिकली द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। आपके एक और क्वेश्चन में इसके अंदर आपको बता देती हूँ, सो दैट आपको करने में इजी हो जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है थोड़ा लंबा होता है ये वाले क्वेश्चंस का, बट कंसेप्ट बहुत ही विलिंगली आप कर सकते हो, कि ऐसा नहीं है कि बहुत वैसी कंसेप्ट होती है। एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली हम रूट्स निकालने डिफरेंट तरीके से। सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक में बदलने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हम अज्यूम करते हैं, जैसे मान लिया अगर यहाँ पे आप करोगे a is 1, b is your 3, c is your -9 एंड d is again your -5। सो आपका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है दैट इज -5। अब आप एक बात बताओ, -5 जो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया, इसके आप क्या क्या बेसिकली फैक्टर्स लेके चल सकते हो। अब आपको देखना होगा ना कि -5 को आप किस किस फैक्टर में तोड़ सकते हो, कौन से इसके पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं। तो आपको पता है -5 कैसे मिलेगा, 1 को -5 से मल्टीप्लाई कर दो या -1 को 5 से कर दो। तो अगेन फैक्टर्स क्या हो गए, +-1 -1 और +-5। अब +-1 और +-5 के लिए मान लो आप कोई भी एक लेके चल पड़ते हो,
सपोज करो आपने x जो है वो -1 के बराबर ले लिया, सो x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, अब आप दोबारा से एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 1, आप ये बात सोच सकते हो कि ऐसा क्यों कि आप +1 ले रहे हो, -1, कोई भी एक फैक्टर आप ले लो। ठीक है, कई बार वो सेटिस्फाई करेगा और कई बार वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आपको दूसरे वाला करके देखना पड़ेगा उस केस में। हाँ, ये प्रोसीजर होता है कि आपको फिर दूसरे वाले को अज्यूम करके चलना पड़ेगा उस केस के अंदर जब आपका एक के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, सो आप x प्लस 1 से इसको पूरा डिवाइड करेंगे, सो एक्स स्क्वायर, सो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, सो माइनस माइनस, सो 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, सो आप इसको अब कितने पे लेके जाओगे 2x से। स्टूडेंट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी बहुत इजीली ऐसा ही लगेगा जैसे आपको लग रहा होगा कि आप तो ऐसे कर रहे हो, तो आपके लिए भी वो सेम हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं होगी कि आपके लिए नहीं होगा, तो आपके लिए भी वो सेम ही देगा आपको। ठीक है, हमने क्या किया है एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब था ना, अब 3x स्क्वायर होता है माइनस 9x माइनस 5 है, सो 4x स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये प्लस था ना हमारा, अच्छा ये हमने नेगेटिव लिया है, नेगेटिव है, कंडीशन इज नेगेटिव, क्वेश्चन में ही नेगेटिव है बेटा। सो ये +1 हो गया, सो ये माइनस 4x स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 9x हो गया। सो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4x हो जाएगा। सो ये हमारे पास बचेगा 5x माइनस 5x बचेगा माइनस के, और -5 बचेगा, तो अब किस पे जाएगा -5 पे। सो -5x माइनस 5, तो ये सारा कट के और 0 आ जाएगा। सो आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, y1 इज योर x प्लस 1 एंड सेकेंड इज योर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब यहां से आप निकाल सकते हो a b c, तो आपके जो पॉसिबल रूट्स वो क्या आएंगे, क्या आपको ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए आपका जो प्रोडक्ट है वो 5 आ जाए, और जो सब्ट्रैक्शन अगर आप ऐड करोगे रूट्स को तो वो आपके पास कितना आ जाए +2। ठीक है, आपको एक ऐसी वैल्यू निकालनी है, +2 नहीं +4 था, आई थिंक 4 पे गया था ना 4, तो ये 4 आ जाए। सो आपके लिए x प्लस 1, ये -5 हो जाएगा, सो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5, सो x प्लस 1, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 बच जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, सो अगेन x प्लस 5 हो जाएगा। सो इस सारे में से कॉमन लेने के लिए x प्लस 5 कॉमन लेने के बाद x माइनस बच जाएगा। सो ऑल दीज आर योर फैक्टर्स। सो ये सारे आपके क्या है, फैक्टर्स है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि x प्लस 1 से ही डिवाइड करके देख लीजिएगा, अगर आपके रूट्स +-1 आ रहा है तो x माइनस 1 से भी करेंगे तो भी सेम बात रहेगी, आप चाहो तो करके देख सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।